वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है देव और परियां क्या हैं। दोस्तों, देव और परियां ये आपने लफ्ज़ अक्सर सुने होंगे और इनके बारे में जाना होगा कि भाई बागों में परियां होती हैं या चश्मों के किनारे होती हैं या बड़े बड़े देव होते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। दोस्तों, ये जन्नात की एक किस्म ही है। ये वो जन्नात होते हैं, यानी देव वो जन्नात हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं। और अक्सर आपके तस्वुर में यही बात होती होगी कि बड़े बड़े कद्दावर होंगे या इस तरह। ऐसा नहीं है। देव उन जन्नात को कहा जाता है जो अपने अंदर एक आम जन्नात से ज़्यादा ताकत रखते हैं, चाहे इनका कद छोटा हो चाहे इनका बड़ा हो, लेकिन ये बहुत ताकतवर होते हैं। इनमें इतनी ताकत होती है किसी भी चीज़ को ये उठा सकते हैं। यानी इनके अंदर कसाफत होती है, यानी एक अरवा ऐसी होती है जिनके अंदर सिर्फ हवा होती है, हवा जैसी ताकत होती है कि वो किसी के अंदर वसवसा डाल सकती हैं, किसी की सोच में शामिल हो सकती हैं, दिमाग में दाखिल हो सकती हैं, जिस्म में जाके बीमार कर सकती हैं। लेकिन देव इतने ताकतवर होते हैं कि ये किसी भी इंसान को उठा सकते हैं, किसी भी जगह को उठा सकते हैं। और अक्सर ये वीरानों में, पहाड़ों के गारों में रहना पसंद करते हैं, आबादी से दूर रहना पसंद करते हैं। ये आम जन्नात से मुख्तलिफ सोच वाले होते हैं और अक्सर बयाबान जंगलों में रहते हैं ये। इसके अलावा परियां आपने सुना होगा। परियां वो जन्नात हैं जो उड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके पर हों। आपने देखा होगा अक्सर हमारा तस्वुर ऐसा ही है कि इनके पर होते हैं और ये परिंदों की तरह होते हैं। ऐसा नहीं है। इनमें अपने चेहरे को इंसान जैसा बना लेने की ताकत होती है, इनमें उड़ने की ताकत होती है और ये अपने आप को किसी भी रंग में ढाल सकती हैं। ये आम जन्नात से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। ज़रूरी नहीं ये खूबसूरत हों, इनकी अपनी भी एक शक्ल होती है और किसी इंसान को दिखाने के लिए दूसरी इंसानी शक्ल भी ये बना सकती हैं। ये भी देव की अक़साम से ही ताल्लुक़ रखती हैं। ये आम जन्नात से ज़्यादा ताकतवर होती हैं और ये ख़ास तौर पे शर्मीले लोगों को पसंद करती हैं, जो शर्म हया वाले होते हैं। बेशर्म लोग इनको पसंद नहीं होते। तो अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि फ़लाँ शख्स पे परी का असर है, तो आप अगर उस बंदे को देखेंगे तो उस बंदे की कैफियत ऐसी होगी जिस तरह औरतें शर्मीली होती हैं, लड़कियां शर्मीली होती हैं, ऐसा होगा। तो जिस पे इनका असर होता है उसमें शर्मीलापन बहुत होता है, इससे अंदाज़ा हो जाता है। और वो दूसरी औरतों से बहुत घबराता है, आम इंसानों से बात करने से घबराता है। लड़की वाली खसूसियतें उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। जिस तरह शर्मीली कंवारी लड़कियां होती हैं, इस तरीके से इसके ऐसे लोगों पे अक्सर परियों के ही असरात होते हैं। तो दोस्तों, ये एक वसी मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें भी हज़ारों अक़साम रखी हैं। हम इंसानों को अल्लाह ने अशरफ इसलिए बनाया कि हम सब एक जैसे हैं, लेकिन जन्नात हैं या हैवानात हैं, इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। कोई ये गारंटी से नहीं कह सकता कि ये ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। करोड़ों लोगों की शवाहिद आप देखेंगे तो करोड़ों लोगों के सबके अलग अलग ही होंगे। किसी ने किस रूप में देखा, किसी ने किस रूप में देखा। तो अक्सर अमूमन ये जानवरों के रूप में ही रहते हैं और या इंसानों के रूप में रहते हैं। तो इनका कोई आप ये नहीं कह सकते कि मखसूस यही शक्ल है, ऐसा नहीं है। हर इलाके के जन्नात, हर जगह के जन्नात, हर कौम के जन्नात, हर कबाइल के जन्नात का अपना अपना रूप है, अपना अपना जो है उनका जहन है, अपनी अपनी सोच है। तो दोस्तों, अक्सर लोग बोलते हैं कि हम ये अमल करें परी तस्वीर में आ जाए, वो आ जाए। दोस्तों, मैं फिर भी हमेशा की तरह आपको एक बात अर्ज़ करूँगा कि तस्वीर वाले चक्करों में मत पड़ें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मखलूक को आज़ादी दी है, उसको पैदा किया है। हमारे यहाँ एक अजीब सोच बन गई है। अक्सर दोस्त फ़ोन वगैरह करते हैं या काले करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि जनाब परी हाज़िर करने का अमल बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। आप लोगों को लूटने का सारा सामान है। ये काम जो है आजकल ऐसा हो चुका है कि बस लोगों ने धंधा बना दिया है
और अच्छे भले पढ़े लिखे एडवोकेट लोग, वकील लोग कॉल करके बोलते हैं कोई ऐसी परी आ जाए, मेरा ये कर दे वो कर दे। भाई मेरे, अल्लाह का शुक्र करो, आपको कुछ नज़र नहीं आता, अल्लाह का शुक्र करो कि आपका इन चीज़ों से वास्ता नहीं है। तो इन चीज़ों से वास्ता पड़ जाता है, चाहे वो आप समझ रहे हो कि आप तस्कीर कर गए हो या आपके कहने में या फ़ायदा उठा रहे हो, लेकिन यकीन मानो कि आपकी ज़िंदगी जो है उसकी सब खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप एक कोने के होके रह जाओगे, कोने में बैठ जाओगे। आप मेहनत करें, अल्लाह तबारक व तआला से जो है वो दुआ मांगें कि या अल्लाह हमें किसी का मोहताज नहीं करना, हमें परेशानियों से बचाना। इन चीज़ों के पीछे मत लगें, इन चीज़ों के पीछे आप लगेंगे आपकी ज़िंदगियां जो है ख़राब हो जाएंगी। लोग ये समझते हैं पैसे ला के देंगी, लोग ये समझते हैं ये करेंगी वो कर देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक पढ़ने में ताकत है, जो इंसान की रूह में अल्लाह ताला ने ताकतें रखी हैं, वो ताकतें किसी और मखलूक में नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और इंशाल्लाह आपको इसका मैं इलाज भी बताऊंगा कि इसका कोई अगर परी का शिकार है या किसी पे कोई देव सवार है। और देव जो होते हैं वो भी जिन पे आशिक होते हैं, या अक्सर ये आशिक तो होते नहीं हैं क्योंकि इनके अंदर जो गुस्सा बहुत होता है, ये ताकतवर होते हैं, इनकी ताकत गुस्सा है, आतिश है। यानी जो जितना ताकतवर है जन्नात में वो देव है अगर, तो वो ज़्यादा गुस्से वाला है। ये बिल्डिंग की बिल्डिंग हिला देते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में इनका असर है तो आप उस बिल्डिंग में जाएंगे, उसकी निशानी ये आपको यूँ लगेगा जैसे ये बिल्डिंग हिल रही है, ज़लज़ला आ गया है, तो ये देव के हमले की निशानी होती है। और कोई आमिल अगर वहाँ घुसता है तो आमिल को एकदम धक्का लगता है, जिस तरह किसी ने धक्का दिया या कोई ऐसी हवा ताकतवर आई है उसको हिला के चली गई है, तो ये निशानी होती है कि इस जगह जिन्नात की किस्म देव मौजूद है। हमारे यहाँ सिंधी में इसको डेढ़ कहा जाता है। और जिस मरीज़ पे होता है अक्सर आमिल उसका इलाज करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि इनमें बहुत ताकत होती है, आमिल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। पढ़ाई के दौरान नहीं तो पढ़ाई के बाद भी आमिल पे अटैक करते हैं और बहुत ज़िद्दी होते हैं। यानी ये जितने इनकी ताकत का यही है, एनर्जी इनकी आग है, ये आग से बने हुए। यानी जितना गुस्सा और जितना ज़्यादा इनके अंदर वो जो एक शहवत या इंतकाम का जज्बा होगा, ये उतना ही ताकतवर होते हैं क्योंकि आग हैं। और शहवत, गज़ब, गुस्सा ये सब आग से ही ताल्लुक़ रखते हैं, आतिश से इनका ताल्लुक़ है। तो जितनी आतिशी तबीयत इनकी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा ये ताकतवर होते हैं। तो इन लोगों का जो है अंदाज़ यही होता है कि जब ये मरीज़ पे आते हैं तो मरीज़ पे इतनी ताकत आ जाती है कि वो किसी के काबू में नहीं होता। बाज़ औक़ात मरीज़ ऐसा हो जाता है कि छलांग मारता है तो जंप मारता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, 20-20 फीट दूर, 30-30 फीट दूर जाके बैठ जाता है, दीवार पे चढ़ के बैठ जाता है उछल के।